Hello all. I will start general principle and process of isolation of elements. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें मेटल को कैसे आइसोलेट करना है, मीन्स मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है. तो इससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स क्या है? मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग अर्थ क्रस्ट पार्टिकल, और वी कैन से कंपाउंड ऑफ मेटल. These are the compound of metal which occurs naturally in nature. जो नेचर में हमें नेचुरली मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड मिनरल्स. नेक्स्ट इज ओर्स. ओर्स क्या है? ओर एक ऐसा सब्सटेंस है, इट इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच metal can be easily extracted, जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय सम प्रोसेसेस. सो वी से दैट क्या कहेंगे हम? ऑल ओर्स आर मिनरल्स. ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. लेकिन सारे के सारे मिनरल ओर्स नहीं हैं. नाउ देयर आर टाइप ऑफ ओर्स. फर्स्ट इज ऑक्साइड ओर्स. वी हैव वेरियस टाइप ऑफ ओर्स. ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड ओर्स, सल्फेट ओर्स, एटसेट्रा. अब हम कैसे मिनरल और ओर्स में से हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. नो व्हाट इज मेटलर्जी? द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग metal from its ore called metallurgy. अब आपको ओर में से इम्प्योरिटी को निकालना है, तो दैट इम्प्योरिटी वो क्या है? इम्प्योरिटी कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स. तो व्हाट इज अ गैंग और मैट्रिक्स? अनवांटेड earthy and siliceous impurities called gang. By some process we can do metallurgy. So first process is crushing of ore. ore को crush करना, pulverize करना, pulverization. तो what is pulverization? ओर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. सो आप ओर को इतना क्रश करेंगे कि वो पाउडर ओर हो जाए. अब हमें क्या करना है? पाउडर ओर में से इम्प्योरिटीज को निकालना है, गैंग को निकालना है. सो फर्स्ट मेथड इज लेविगेशन. तो व्हाट इज लेविगेशन? लेविगेशन इज बेसिकली hydraulic washing, and this method is a gravity separation method based on density differences. किस पे बेस्ड होता है ये? डेंसिटी डिफरेंसेस पे. तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे? जितने भी लाइटर पार्टिकल्स हैं, और कैसे होंगे? हैवी. और इम्प्योरिटी कैसी होगी? जो गैंग है वो कैसा होगा? लाइटर. तो वॉश इट विद अ स्ट्रीम ऑफ वाटर. वॉश इट with a stream of water. Lighter particle washed away, lighter particles washed away, and heavier particles settle down. तो हम और को सेपरेट कर सकते हैं by this process. Next is second process है. Second process is
फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ मतलब झाग। दिस प्रोसेस इज basically used for सल्फाइडोर्स। किस लिए यूज किया जाता है इसे? सल्फाइडोर्स के लिए। इसकी प्रॉपर्टी है इन विच ओर इज वेटेड बाय ऑयल। और वेट है ऑयल से, और गैंगी पार्टिकल्स, गैंग जो है दैट इज वेटेड बाय वाटर। तो क्या होगा? और लाइटर है तो और पार्टिकल्स कम विद फ्रोथ। और पार्टिकल फ्रोथ के साथ आ जाएंगे बिकॉज दे आर लाइट। तो अब इसमें फॉर्मिंग एजेंट जो फॉर्म को कलेक्ट कर रहा है, फॉर्मिंग एजेंट क्या डालोगे आप? पाइन ऑयल एंड फैटी एसिड्स। पाइन ऑयल एंड फैटी एसिड. So froth flotation process is basically used for the sulfide ores in which ore is wetted by oil and gangue particles wetted by the water. So ore particles come with froth because they are lighter. तो forming agent क्या है? Pine oil and fatty acids. Collectors. Collectors means जो collect कर रहे हैं froth को. Collectors क्या है? Ethyl, xanthates and potassium ethyl xanthates. Ethyl xanthates and potassium ethyl xanthates. Froth stabilizers. Stabilizers मतलब जो फ्रोथ को स्टेबल कर रहे हैं. Stabilizers that is cresol and aniline. Now very important question, what is the role of depressant in this process? डिप्रेजेंट का क्या काम है इस प्रोसेस में? डिप्रेजेंट्स क्या है? विच सेपरेट द लेयर ऑफ टू सल्फाइडोर्स. लाइक एक हमने ZnS लिया, एक PbS लिया. अब मुझे क्या करना है? इसमें से एक सल्फाइडोर की लेयर को सेपरेट आउट करना है. हम चाहते हैं कि एक फ्रॉथ बने और एक की ना बने. तो हम क्या करेंगे? NaCN और KCN को, NaCN और KCN एक्ट एज डिप्रेजेंट. वो क्या है? डिप्रेजेंट है. एक्ट एज डिप्रेजेंट. तो क्या करेंगे हम? इट विल डिप्रेस द फ्लोटेशन प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ दिस ओर. तो ये एक की फ्लोटेशन प्रॉपर्टी को डिप्रेस कर देगा. तो ZnS जो है वो क्या करता है? NaCN या KCN के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, Na2ZnCN4. अब क्या होगा? इसने क्या किया? NaCN ने क्या किया? ZnS के साथ कॉम्प्लेक्स बना के इसकी फ्लोटेशन प्रॉपर्टी को डिप्रेस्ड कर दिया. तो हमारे पास क्या बचा? अब सिर्फ लेड सल्फाइड. तो डिप्रेजेंट का क्या रोल है? वी कैन सेपरेट द सल्फाइडोर लेयर. वी कैन सेपरेट द सल्फाइडोर लेयर. नेक्स्ट इज, अब जो फ्रॉथ बना वो किसका बना? ओनली PbS का. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करेंगे? एक मैग्नेटिक रोलर ले लिया मैंने, उस पर कन्वेयर बेल्ट लगा दी. ये रोलर है, मैग्नेटिक रोलर लिया. उसमें आपने क्या किया? दो टाइप के वो है इसमें, एक ओर है और एक इम्प्योरिटीज है. ओर कैसी है? ओर कैसा है? SnO2 जो नॉन मैग्नेटिक है. इम्प्योरिटी कैसी है? FeWO4 ferrous tungstate which is magnetic in nature. अब यहाँ से आपने ये O डाला इसके अंदर, तो जो नॉन मैग्नेट होगा वो अलग हीप बना लेगा और जो मैग्नेट होगा वो अलग हीप बना लेगा. सो वी कैन पास थ्रू इट अ मैग्नेटिक रोलर, thus it will form separate heap and this will form a separate heap. This will form separate heat, this will form separate heat. We can separate it from the help of magnetic properties. Next process is chemical method. We call it as leaching. Chemical method. Chemical method is leaching.
लीचिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, ओर प्लस केमिकल रिएजेंट, ओर में केमिकल रिएजेंट ऐड करते हैं, देन और क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व, बट इम्प्योरिटीज कैन नॉट डिजॉल्व, इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं होगी। तो हमने क्या किया, बेयर्स मेथड लिया, बेयर्स प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम, बेयर्स प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमारे पास एल्यूमिनियम का एक और है Al2O3.2H2O, दैट इज द बैक्साइट और ऑफ एल्यूमिनियम, और ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें हमने डाला NaOH विद वाटर, तो इट फॉर्म NaAlOH4, so we can easily recover aluminium from it. Aluminium can be recovered. तो aluminium क्या होगा, इससे रिकवर हो जाएगा, NaAlOH4 plus CO2, that will give you AlOH का whole thrice plus NaHCO3, AlOH का thrice, heated, dried and filtered to give Al2O3 plus H2O. So aluminium can be formed in the form of pure alumina. तो एल्यूमिनियम किसकी फॉर्म में मिलेगा, प्योर एल्यूमिना की। 3 रिएक्शन है इन दिस ईयर, अभी जो 2020 में क्वेश्चन पेपर में ये तीनों रिएक्शन 1-1 मार्क की आई थी। नेक्स्ट इज लाइक दिस वी कैन ऑल्सो लीच सिल्वर एंड गोल्ड, Ag2S, sulfide ore of silver, sulfide ore plus NaCN will give you NaAgCN का whole twice. Now next process is roasting. So what is the difference between roasting and calcination? आप इसको देख सकते हैं, roasting used for the sulfide ores and calcination used for the carbonate ores. तो क्या करेंगे आप, सल्फाइड ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोनेट ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट करेंगे आप इसको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने जिंक का एक और लिया, ZnS प्लस O2 will give you ZnO plus SO2। कैल्शियम का एक और लिया, या जिंक का ही एक और ले लेती हूँ मैं, Zn कार्बोनेट, ZnCO3, हीट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू ZnO plus CO2। अब मुझे इस मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करना है बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन। किसकी हेल्प से, रिडक्शन। तो सबसे पहला है रिडक्शन विद कार्बन, नॉन एज स्मेल्टिंग। क्या बोलेंगे इसे, स्मेल्टिंग। तो क्या होगा, ZnO plus C will give you Zn plus CO. ZnO plus C will give you Zn plus CO. And next method is reduction by magnesium. Reduction by magnesium is a Kroll's process. कौन सा प्रोसेस है ये, Kroll's process. It's not in NCERT book. Kroll's process. In this process, titanium tetrachloride react with magnesium and will give you titanium plus magnesium chloride. Next is reduction by aluminium, that is Goldsmith aluminothermic process or aluminothermite process, which you call as thermite process also. In this reaction, Cr2O3 reacts with aluminium and it will gives you Al2O3 plus Cr, same as Fe2O3 plus Al